पाने के लिए उसने बिना देर किए मुझसे तलाक लेने का फैसला कर लिया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि तलाक के कागज मिलने के बाद मैं उसे एक मेडिकल रिपोर्ट देने वाला था। सच तो यह था कि कैंसर मुझे नहीं बल्कि उसे हुआ था। एक दिन पहले हम दोनों ने साथ में स्वास्थ्य जांच करवाई थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी पत्नी को पेट का अंतिम चरण का कैंसर है और उसके इलाज के लिए लगभग 100 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। पत्नी की बीमारी का पता चलते ही मैंने अपनी माँ से पुराना घर बेचने की बात की और कहा कि चाहे सब कुछ बेच देना पड़े मैं उसका इलाज जरूर करवाऊंगा। लेकिन माँ ने मुझे एक सलाह दी। उन्होंने कहा कि मैं पत्नी को यह बताऊं कि कैंसर मुझे हुआ है और देखूं कि उसका व्यवहार कैसा रहता है। अगर वह इस परीक्षा में खरी उतरती है तभी माँ घर मेरे नाम करेंगी। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी पत्नी मुझसे सच्चा प्यार करती है और हर हाल में मेरा साथ देगी। जब मैंने पत्नी को बताया कि मुझे पेट का अंतिम चरण का कैंसर है और इलाज के लिए 100 लाख रुपए चाहिए तो वह पहले तो चौंक गई। फिर उसने कहा कि इतने पैसे खर्च करना बेकार है क्योंकि इस बीमारी में आखिर में सब कुछ खत्म हो जाता है। हालांकि ऊपर से उसने यह भी कहा कि वह मेरे इलाज के लिए हर संभव कोशिश करेगी और पैसे जुटाने जाएगी। अगले ही दिन जब मैं माँ से कह रहा था कि पत्नी ने परीक्षा पास कर ली है और अब हम घर बेचकर उसका इलाज कराएंगे, तभी पत्नी अपनी माँ को साथ लेकर आ गई। उसने मेरे सामने तलाक के कागज रख दिए और कहा कि अगर मैं उससे सच में प्यार करता हूँ तो मुझे उसे अपने साथ नहीं डुबोना चाहिए। उसने कहा कि अगर वह मेरी जगह होती तो खुद ही तलाक ले लेती ताकि अपने जीवन साथी पर बोझ न बने। लेकिन सबसे ज्यादा दुख मुझे तब हुआ जब मैंने तलाक के कागज पढ़े। उसमें लिखा था कि मेरी शादी से पहले खरीदी गई लाखों रुपए की संपत्ति पत्नी को मिलनी चाहिए और मेरे हिस्से में केवल एक पुरानी इलेक्ट्रिक स्कूटर आएगी। अगर उसे वह स्कूटर पसंद होती तो शायद वह उसे भी अपने नाम करवा लेती। मैंने इसका विरोध किया लेकिन पत्नी और उसकी माँ ने कहा कि महिलाएं कमजोर होती हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा संपत्ति मिलनी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए सारी संपत्ति पत्नी के नाम कर देनी चाहिए। जब मैं नहीं माना तो पत्नी ने अदालत जाने की धमकी दे दी। मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि जिस दिन मैंने उसे अपनी बीमारी के बारे में बताया था उसी दिन उसने